26 मार्च 2026 को आईपीएल की शुरुआत हो जाने वाली है, लेकिन इसी बीच 16 दिसंबर को अबू धाबी में शाहरुख खान ने बांग्लादेश के एक तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा था। इस रिपोर्ट के सामने आते ही भारत के हिंदुओं में खलबली मच चुकी है और भारतीय शाहरुख खान को अपने निशाने पर ले रही हैं। हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री के साथ साथ अलग हिंदू रिलीजियस स्कॉलर आए हैं जिन्होंने कहा है कि शाहरुख खान बांग्लादेश के मामले में चुप क्यों हैं और बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9.2 करोड़ रुपए आखिरकार उन्होंने क्यों दिए हैं जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जान खतरे में है। अब जब हिंदू रिलीजियस स्कॉलर्स का यहां पर एक बयान सामने आ रहा है तो वहीं पर दोस्तों मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी एक जो बयान है सामने आ रहा है, वो भी शाहरुख खान का बचाव कर रहे हैं और धीरेंद्र कुमार शास्त्री से लेकर जो और धर्मगुरु हैं वो शाहरुख खान को गद्दार तक बोल रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा। और धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि खेल के अपने नियम होते हैं और इसे लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड फैसला लेता है, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को यह बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहां रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, उन्हें किसी प्रकार से वहां परेशान ना किया जाए, यह उनका दायित्व बनता है। खेल खेलें, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर ऐसा लागू नहीं होता, लेकिन हम यह कहेंगे कि वह समाज और राष्ट्र के लिए कुछ बोलें तो। धीरेंद्र शास्त्री ने तो नपी तुली बातें शाहरुख खान और बांग्लादेशी क्रिकेटर के बारे में बोली, लेकिन एक और हिंदू धर्म गुरु है जिनका नाम है राम भद्राचार्य। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि शाहरुख खान, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि उनका रवैया हमेशा से एक गद्दार जैसा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा की और जोर देकर कहा कि भारत सरकार को ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों और उनकी सरकार को यह समझाया जाना चाहिए कि उनका देश हिंदुओं की मदद से अस्तित्व में आया है। इसी बीच जो मुस्लिम संगठन है वो भी शाहरुख खान की सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय मुसलमान भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों से चिंतित हैं और उनके साथ एकजुटता रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख खान ने किसी क्रिकेटर से पेशेवर करार दिया है तो इसे देशद्रोह कहना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। खेल और व्यापार को इस तरह सांप्रदायिक चश्मे से देखना भी ठीक नहीं है। वहीं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले से जोड़ते हुए कहा कि जब पहलगाम हमले के बाद भी भारत पाकिस्तान मैच की अनुमति दी गई थी तो फिर आईपीएल में किसी खिलाड़ी को लेकर इतना विरोध क्यों हो। उन्होंने कहा कि हिंसा कहीं भी हो निंदनीय है, लेकिन क्रिकेट को राजनीति और नफरत से दूर रखना चाहिए। यह तो आपने हिंदू मुस्लिम पक्ष की बात सुनी, लेकिन अब नियम क्या कहता है और सच्चाई क्या है जरा ये सुनिए। मुस्तफिजुर रहमान है कौन और आईपीएल के साथ इसका क्या नाता है? दोस्तों ये खिलाड़ी बांग्लादेश का है और आईपीएल के अंदर कई सालों से खेल रहा है और 2016 में सनराइज हैदराबाद से ये खेला और फिर उसके बाद अलग अलग टीमों में ये खेल रहा है। अब दोस्तों इससे एक चुनने के लिए, इसकी बोली लगाने के लिए नियम किसने तय किए? नियम तय किए दोस्तों BCCI ने, क्योंकि आईपीएल के अंदर नीलामी के जो नियम है वो BCCI तय करती है और BCCI के अलावा भी ICC जिसके चेयरमैन जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं, उसकी द्वारा मान्यता प्राप्त देश का होना चाहिए तब वो आईपीएल में भाग ले सकता है। और ICC ने मान्यता दे रखी है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में खेल सकता है और बंदा 2016 से खेल रहा है। तो इस मामले में कोलकाता नाइट राइडर्स के एक जो ऑफिशियल हैं और शाहरुख खान है, उन्होंने पैसा फेंका है, उसको खरीद लिया है। इसमें दिक्कत क्या है? सारे नियम कानूनों का पालन किया गया है, लेकिन फिर भी शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है जो सही नहीं। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं।
तो मैं तो सबसे पहले पलटकर ये पूछना चाहती हूँ कि बांग्लादेशियों को उस पूल में किसने डाला? बीसीसीआई और आईसीसी से ये सवाल है। गृह मंत्री जी के बेटे जय शाह जी जवाब दें कि जहां से आईपीएल के खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त होती है, उस पूल में उस जो एक झुंड होता है जिससे खरीदा जाता है, आईपीएल के खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है, उस पूल में उनको किसने डाला? ये जवाब तो आप गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ही दे सकते हैं। आईसीसी के चीफ हैं, क्रिकेट के कर्ता धर्ता है दुनिया भर के। हमारे साथ बांग्लादेश ये कर रहा है, वहां पर खिलाड़ियों को किसने डाला? पहले तो इस बात का जवाब दिया जाए, किसने खरीदा, क्या खरीदा, उस पर भी चर्चा होगी। पहले सरकार के गृह मंत्री के बेटे जय शाह ये बताएं कि बांग्लादेशियों को आईपीएल के पूल में उन्होंने क्यों डाला। सवाल इस बात का है। मेरा तो ये मानना है कि लोगों को देशद्रोह का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले भाजपा और भाजपा के जो समर्थक हैं वो इस बात को बताएं कि गृह मंत्री के बेटे अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने क्रिकेटर्स को उस पूल में क्यों लिया जहां से उनकी नीलामी हो सकती थी, जहां से वो खरीदे जा सकते थे। उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था। पाकिस्तानियों को हम नहीं लेते, बांग्लादेशियों को आपने क्यों लिया? इसका जवाब तो जय शाह देंगे, हम कैसे इसका जवाब दे सकते हैं? वहीं देश के जो हीरो हैं शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता, वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और वो बांग्लादेश, तो निरंतर शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। क्या समझ रहे हो साहब? हल्के आदमी समझ रहे हो? क्लियर कट दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मुस्तफिजुर रहमान 2 कौड़ी का भड़वा आईपीएल में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे, और शाहरुख खान को भी मारेंगे अगर अपनी टीम में खिलाएगा। और नहीं, सुनो, आप कह रहे हो शाहरुख खान को मारोगे। सबसे बड़ा अगर कोई मूवी बनाता है ना, सबसे ज्यादा बजट की, तो वो बनाता है संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली को 8 घंटे तक लगातार मारा था, जाके पूछ लेना। अच्छा भाई साहब, करणी माता का अपमान करा था पद्मावत पिक्चर में। 8 घंटे तक, 8 घंटे, कितने घंटे? 8 घंटे, 8 घंटे तक संजय लीला भंसाली को मारा था। कितने घंटे मारा था? अमित शाह जी का फोन आया, अमित शाह जी का फोन आया कि भंसाली को छोड़ दो, 1 घंटे और मारा।